नेक्स्ट चैप्टर है प्रिज्म। प्रिज्म अपवर्तन सतहों से घिरा एक ठोस पारदर्शी त्रिभुजाकार माध्यम होता है। अपवर्तन सतहों के मध्य का कोण प्रिज्म का कोण कहलाता है। जैसे पी क्यू आर ये एक प्रिज्म है, इसके सामने की सतह त्रिभुजाकार होती है और आधार चतुर्भुजाकार होता है। ये पी क्यू इसका अपवर्तक पृष्ठ है, पी क्यू पी आर। अब यहां पर एक किरण ए एम इस पर आपतित हो रही है। अपवर्तन के पश्चात ये प्रिज्म अगर पतला है तो ये प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है, और जब प्रिज्म से बाहर निकलती है अपवर्तन के पश्चात तो वो एन बी दिशा में निर्गत हो जाती है। ए एम, यहां एम क्या है, इस पर आपतन बिंदु। यहां पर हमने एल और एल डैश अविलंब खींचा, जब और एन बी प्रिज्म की सतह पी आर का बिंदु एन, एन पर एक अविलंब के डैश खींचा, तो यहां पे एंगल एल एम ए ये आपतन कोण है, प्रिज्म का आपतन कोण आई। और एंगल के एन बी ये क्या है, निर्गत कोण है। एंगल एल एम ए इज इक्वल टू आई, ये क्या है, आपतन कोण है। एंगल के एन बी इज इक्वल टू ई, ये इसका निर्गत कोण है। दो अपवर्तक पृष्ठ के मध्य बना कोण क्या कहलाता है, प्रिज्म का कोण। तो पी क्यू और पी आर ये इसके अपवर्तक पृष्ठ है, इसके मध्य का बना कोण ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है, प्रिज्म कोण कहलाता है। पी क्यू आर एक कांच का प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, जिस पर आपतित किरण ए एम है, जो कोण क्या बना रही है, आपतन कोण क्या है, एंगल एल एम ए ये आपतन कोण है। एंगल के एन बी ये क्या है, निर्गत कोण है। आपतित किरण ए एम आपतित किरण है, अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म ये एम एन दिशा में मुड़ जाती है, और जब निर्गत होती है तो एन बी दिशा में मुड़ जाती है। तो इस आपतित किरण को अगर हम आगे की ओर बढ़ाएं तथा निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाएं, तो जहां पर जिस बिंदु पर ये दोनों किरण काट रही है, तो यहां पर एक एंगल कोण बन रहा है। एंगल एंगल सी ओ एन ये क्या कहलाएगा, विचलन कोण। जब हम आपतित किरण तथा निर्गत किरण को आगे बढ़ाते हैं तो इनके मध्य बना कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के मध्य का कोण विचलन कोण कहलाता है। विचलन कोण को हम क्रेंका डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। न्यूनतम विचलन, न्यूनतम विचलन क्या होता है, जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो पहले विचलन कोण का मान घटता है फिर बढ़ता है। एक विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है, उस न्यूनतम कोण को ही हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। प्रिज्म क्या होता है, एक कांच का बना होता है, कांच का बना माध्यम होता है। प्रिज्म एक अपवर्तन सतहों से घिरा एक ठोस पारदर्शी त्रिभुजाकार माध्यम होता है। तो यहाँ पे पी क्यू पी आर क्यू आर ये सब क्या है, इसके अपवर्तक सतह हैं। तो दो अपवर्तन सतहों पी क्यू और पी आर के मध्य का बना कोण क्या कहलाएगा, प्रिज्म का कोण कहलाता है। ए एम यहाँ पर आपतित किरण है, अपवर्तन के पश्चात ये प्रिज्म के अंदर क्या हो जाते हैं, एम एन दिशा में मुड़ जाती है। एम एन जो है प्रिज्म के आधार के समांतर होता है। यहाँ पे निर्गत किरण क्या है, एन बी है, अपवर्तन के पश्चात ये एन बी दिशा में निर्गत हो जाती है। यहाँ पे एम पर एक अभिलंब एल एल डैश खींचा गया है तथा एन पर अभिलंब के डैश खींचा गया है। अगर हम इस निर्गत किरण को आगे की ओर बढ़ाएं तथा आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाएं तथा निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाएं, तो ये दोनों मान लिया बिंदु O पर काट रही हैं, तो एंगल सी ए एन ये विचलन कोण कहलाता है। यानी किरण निर्गत
आपतित किरण निर्गत किरण के बीच में कितना विचलन हुआ ये प्रदर्शित करता है। तो आपतित किरण तथा निर्गत किरण के मध्य का कोण विचलन कोण कहलाता है। विचलन कोण को हम क्रेंका डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। न्यूनतम विचलन, न्यूनतम विचलन क्या था, जब आपतन कोण का मान हम बढ़ाएंगे तो पहले विचलन कोण का मान घटता है फिर बढ़ता है। एक विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है, उस न्यूनतम कोण को हम न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। इसको हम क्रेंका डेल्टा एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच वक्र। किसी दिए हुए प्रिज्म के लिए विचलन कोण का मान प्रिज्म पर गिरने वाली आपतित किरण पर निर्भर करता है। अलग अलग आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान अलग अलग होता है। यदि अलग अलग आपतन कोणों के लिए संगत विचलन कोण ज्ञात करके आई व क्रेंका डेल्टा के बीच में वक्र खींचे तो हमें इस तरह का वक्र प्राप्त होता है। इसमें आपतन कोण आई का मान बढ़ने पर पहले विचलन कोण का मान घटता है और न्यूनतम मान प्राप्त कर लेने के पश्चात धीरे धीरे उसका मान, विचलन कोण का मान बढ़ता है। तो विचलन कोण के न्यूनतम मान को अल्पतम विचलन कोण अथवा न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। इसको हम न्यूनतम विचलन कोण को क्रेंका डेल्टा एम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार एक और केवल एक ही विशेष आपतन कोण के लिए प्रिज्म अल्पतम विचलन प्रदर्शित करता है, यानी उसका जो न्यूनतम मान होता है वो एक विशेष आपतन कोण के लिए हमें विचलन कोण का मान न्यूनतम प्राप्त होता है। इस प्रकार एक और केवल एक ही विशेष आपतन कोण के लिए प्रिज्म न्यूनतम विचलन उत्पन्न करता है। अल्पतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण आई व निर्गत कोण ई आपस में बराबर होते हैं। विचलन कोण के किसी मान के लिए, कौन सा, विचलन कोण के किसी मान के लिए न्यूनतम विचलन की स्थिति को छोड़कर मान के लिए आपतन कोण के दो मान होते हैं, एक आई व ई। आपतन कोण दो प्राप्त होते हैं, आई और ई। इस क्योंकि प्रकाश का पथ क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। विचलन कोण के किसी मान के लिए आपतन कोण के दो मान प्राप्त होते हैं, आई व ई, क्योंकि प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय होता है। और ये स्थिति कब होती है, न्यूनतम विचलन को छोड़कर। ये हमने ग्राफ खींचा तो विचलन कोण क्रेंका डेल्टा और आपतन कोण आई और क्रेंका डेल्टा के बीच में ग्राफ खींचा तो ये एक वक्र प्राप्त हो रहा है। तो इस वक्र से पता चल रहा है कि आपतन कोण आई का मान बढ़ने पर पहले विचलन कोण का मान घटता है और न्यूनतम मान प्राप्त कर लेने के पश्चात धीरे धीरे पुनः बढ़ता है। इस प्रकार केवल एक और एक ही विशेष आपतन कोण के लिए प्रिज्म अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है। अल्पतम विचलन की स्थिति में आई यानी आपतन कोण तथा ई यानी निर्गत कोण बराबर होते हैं। विचलन कोण के किसी मान के लिए आपतन कोण के दो मान प्राप्त होते हैं, आई व ई, क्योंकि प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय होता है। अल्पतम विचलन की स्थिति में आई तथा आई डैश आपस में बराबर होते हैं। आई क्या है, यहाँ पे आपतन कोण है, आई डैश क्या है, निर्गत कोण या निर्गमन कोण कहते हैं। चित्र में पी क्यू आर एस एक किरण है, किरण आरेख है, किरण का पथ है। पी क्यू किरण प्रिज्म पर आपतित हो रही है, अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के अंदर ये क्यू आर दिशा में अपवर्तित हो जाती है, फिर जब बाहर निकलती है तो आर एस दिशा में अपवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर आपतन कोण आई है तथा निर्गमन कोण आई डैश है। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में क्रेंका डेल्टा इज इक्वल टू क्रेंका डेल्टा एम होता है। यदि प्रकाश के पथ को उत्क्रमित कर दें
तो आई डैश क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस तरह से पथ आएगा, प्रकाश का पथ यहाँ से एस आर दिशा में चलेगा, फिर आर क्यू दिशा से होते हुए क्यू पी दिशा में निर्गत हो जाएगा। तो इस स्थिति में आपतन कोण आई डैश हो जाएगा तथा निर्गत कोण आई होगा। तो इस स्थिति में भी क्रेनका डेल्टा का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। यानी दो आपतन कोणों के लिए आई तथा आई डैश के लिए क्रेनका डेल्टा का मान अल्पतम होगा, परंतु क्रेनका डेल्टा केवल एक ही मान के लिए न्यूनतम प्राप्त होता है। अतः I इज इक्वल टू क्या है इस स्थिति में, आई डैश है। माना वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n है, तो इसमें हम स्नेल का नियम लगाएंगे, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू साइन आई डैश अपान साइन आर डैश। ये उत्क्रमित कर रहे हैं तब हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू साइन आई डैश अपान साइन आर डैश। यदि आई डैश इज इक्वल टू आई होगा तो उस स्थिति में आर डैश इज इक्वल टू आर होगा। तो इस स्थिति में एंगल ए क्यू आर तथा एंगल ए आर क्यू आपस में बराबर होंगे। अतः यदि प्रिज्म के दोनों आधार कोण बराबर हों तो अल्पतम विचलन की स्थिति में अपवर्तित किरण का पथ जो है वो प्रिज्म के आधार के समांतर होता है। यानी अल्पतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों का विचलन कोण I माइनस आर तथा I डैश माइनस आर डैश बराबर होते हैं, तथा अपवर्तन के पश्चात किरण क्या हो जाती है, प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है। वह इस स्थिति में I इज इक्वल टू आई डैश होता है।